भाई जो है 500 रुपए लेके आए हैं, यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे घर से 200 रुपए 300 रुपए लेकर आए हैं और यहाँ पे बने हुए हैं, क्योंकि उनकी हम सब की स्थिति जो है सच में आज जानवरों जैसी हो रखी है। एग्जाम देने जाते हैं, वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे डंडे मार मार के भगाया जाता है। सेंटर जाते हैं, पानी की व्यवस्था नहीं होती है, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। सेंटर जाते हैं, वहाँ पे सर्वर रूम डाउन हो जाता है, कंप्यूटर बार बार शट डाउन हो जाता है। हम एग्जाम देंगे, ये सब चीजें देखें। पिछले 10 साल में 150 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। सिर्फ सारे पेपर लीक केवल धर्मेंद्र प्रधान के समय नहीं हुए हैं, इससे पहले के शिक्षा मंत्री के टाइम में भी हुए हैं। तो ये व्यवस्था बदलने की लड़ाई है, सिर्फ एक व्यक्ति के रिजाइन की डिमांड नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन जो है वो सिर्फ उनकी अकाउंटेबिलिटी को मांगते हुए है, और ये हमारा इस आंदोलन का एक तात्कालिक डिमांड है। पुलिस वालों को इसलिए यही ट्रेनिंग दी जाती है कि उनको पता नहीं कि शांतिपूर्ण जो जुलूस होता है उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। आंसू गैस छोड़े सो छोड़े, बच्चों को वो टच कर रहे हैं, गलत जगह उनको डंडे मार रहे हैं। ये तरीका होता है। हम इसी देश में रहने के लिए बने हुए हैं कि न्यायालय जो है वो, जब न्यायालय हमारे साथ नहीं है, गोदी मीडिया जो है वो हमें दहशतगर्द बता रही है, तो हम कैसे बोले कि हम लोकतंत्र में हैं। फैला दिया ये न्यूज की वहाँ ऐसा दंगा कर रहे हैं, ये स्टूडेंट ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि घर वाले भेज नहीं रहे। तो मैं झूठ बोल के आया हूँ कि मैं नोएडा जा रहा हूँ जॉब करने, मैं झूठ बोल के पैसे दूसरे से लेके आया हूँ। आह्वान करता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में आइए। आप यहाँ एक बार आ गए तो वापस आप जाने का नाम नहीं लेंगे। यहाँ पे जिस तरीके का सद्भाव है, आपको लगेगा कि मैं यहाँ पे पहले क्यों नहीं आया। लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, एक भी व्यक्ति बीमार हो रहा है सब उसकी सेवा कर रहे हैं, और सब लोग मिलकर नारे उठा रहे हैं। रोज बीमार हो रहे हैं हम लोग, और रोज उतनी ताकत के साथ हम लोग नारे बुलंद कर रहे हैं। सीजेपी का प्रोटेस्ट किया जा रहा है, और लगातार इधर देखेंगे जो इस एरिया में है, इधर आकर दिखाएंगे, इधर पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है। और उधर सामने स्टेज है और पुलिस हेड आप जाएंगे जिधर वो क्रांति कॉर्नर लिखा हुआ है, उधर खाने पीने की व्यवस्थाएं की गई है, पानी की व्यवस्थाएं प्रॉपर हर चीजों की यहाँ पे व्यवस्था की गई है ध्यान में रखते हुए। और इधर मेडिकल टीम बैठी है, ये पूरा मेडिकल टीम है। और आप इधर आएंगे तो छात्र एक साइड में आप देखो सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, और इधर मेडिकल टीम लगी हुई है कि अगर किसी भी तरह की परेशानी हो, क्योंकि काफी ज्यादा उमस है यहाँ पे, काफी ज्यादा गर्मी है, जिसके वजह से यहाँ पे मेडिकल टीम भी लगी हुई है इस उमस और गर्मी की वजह से, ताकि किसी भी तरीके के छात्रों को तकलीफ होती है, दिक्कत होती है, तो उसे यहाँ पे डायरेक्ट मेडिकल टीम उसे अपनी निगरानी में रख करके दवाइयाँ दे सकती है। और इधर आप देखिए कुछ छात्र सो रहे हैं। ये कुछ बातें जो कही जा रही है ना कि ये इस प्रोटेस्ट में कुछ असामाजिक तत्व है, तो आप देख सकते हैं उधर बहुत सारे नारे लगाए जा रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअल स्टूडेंट है इधर देखो रेस्ट कर रहे हैं, काफी दूर दूर से आए हुए हैं और थके हुए हैं, तो यहाँ पे रात भर भी रखना होता है इन्हें, तो ये सब रेस्ट कर रहे हैं। हम कुछ स्टूडेंट से बात करने की भी कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर लिखा हुआ है in memory of tribute to these students who sacrificed their life after the 2026 NEET exam leak। तो उनका फोटो भी लगा है यहाँ पे, और यहाँ पे साइन हस्ताक्षर किए गए हैं, इधर भी बैनर्स लगा है, और यहाँ भी लिखा है धर्म प्रधान इस्तीफा दो। हम तुम्हारे साथ हैं लोगों द्वारा। बाकी हम यहाँ बात करने की कोशिश करेंगे, अगर कुछ लोग इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पे देखिए कुछ लोगों से भी हम बात करने की भी कोशिश करेंगे। यहाँ पे काफी ज्यादा छात्र हैं जो रेस्ट कर रहे हैं, तो जो लोग यहाँ बैठे हैं आपस में बातें कर रहे हैं, उनसे ही बातें करने की कोशिश करेंगे। ये 2 मिनट लेना चाहेंगे आपका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज है। कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली रहता हूँ, फिलहाल जेएनयू में पढ़ाई करता हूँ। ये सारे लोग दिल्ली से ही हैं? नहीं, अलग अलग जगहों से हैं। कोई हरियाणा से साथी हैं, कोई बिहार से हैं, कोई राजस्थान से हैं, अलग अलग जगहों से आए हैं। तो यहाँ कितने दिन से आप लोग हैं ऐसे इस तरह से लोग सो रहे हैं जो छात्र हैं? देखिए बहुत सारे आम छात्र हैं, वो भी यहाँ पे पहले दिन से आए हुए हैं। लेकिन उस समय जो यहाँ के लोकल लोग थे या आसपास के बॉर्डर के इलाके के लोग थे, उनकी संख्या ज़्यादा थी। जैसे जैसे मूवमेंट आगे बढ़ा तो लोग जो है यहाँ पर दूसरे स्टेट से भी आने लगे, और बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो पहले दिन से या छठे दिन से यहाँ पे मौजूद हैं। बाकी लोग जो यहाँ पे रह भी रहे हैं दिल्ली में या नोएडा में, वो लोग मतलब अल्टरनेट डेज पे यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे लगातार बने हुए हैं। तो छात्रों का प्रॉपर साथ मिल रहा है? पूरा मिल रहा है। जब से ये क्रैकडाउन हुआ है, जैसे पहले क्या था कि दोपहर के टाइम में इतनी भीड़ हम लोग नहीं देखते थे, और शाम के समय होता था, तब जॉब से आने के बाद, स्कूल कॉलेज करके आने के बाद छात्रों का, युवाओं का हुजूम यहाँ पे देखने को मिलता था। जब से क्रैकडाउन हुआ है तब से आप देख सकते हैं कि चारों तरफ कितने लोग यहाँ पे हैं, क्योंकि सब लोग काफी परेशान हैं। उनके पेपर लीक हो रहा है, जॉब करने जा रहे हैं, इंटरव्यू कैंसिल हो रहे हैं। तो हम लोग सब यही कह रहे हैं कि हमारी बात सुनी जाए और धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा देने को मजबूर हो। क्या लगता है यहाँ पे जो इतने छात्र हैं रात को भी यहाँ पे विश्राम कर रहे हैं, तो खाने पीने की व्यवस्था इंतजाम जो है वो कैसे है? खाने पीने सबकी व्यवस्था हो जा रही है। देखिए देश की जनता हमारे साथ है,
बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को बहुत समय पहले से समझ रहे हैं कि चीज़ें चल क्या रही है। जिस तरीके से शिक्षा का बाजारीकरण बढ़ रहा है और शिक्षा को बाजारू माल बना दिया गया है, जहाँ जिनके पास पैसा है वो शिक्षा ले सकते हैं, नहीं पैसा है तो आप जाओ 10th के बाद कहीं पे मजदूरी लगने के लिए। तो हम इस दिन के लिए तो यहाँ पे आज़ादी नहीं मिली थी ना कि 10th के बाद 12th के बाद हम जॉब छोड़कर काम किए, पढ़ाई छोड़कर चले जाएं जॉब करने के लिए। तो शिक्षा हमें आज मुहैया क्यों नहीं हो पा रही है? हम जो भी पैसा दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, सरकार का काम है कि हमें वो शिक्षा मिले। आप कितने दिन से यहाँ पे हैं? हम लोग जैसे किसी छात्र संगठन से अगर जुड़े होते हैं तो हम लोग अल्टरनेट डेज पे यहाँ पे आते हैं, क्योंकि हम लोग लोगों को ऑर्गेनाइज करने का काम करते हैं, उनके बीच अपनी बात रखते हैं। तो हम लोग कई बार अल्टरनेट डेज पे आते हैं या बहुत सारे साथी रोज भी आ रहे हैं। और मैं खुद यहाँ पर अपनी बात करूँ तो यहाँ पे मैं कम से कम 15 से 20 दिन यहाँ पे लगातार रहा हूँ। 6 जून वाले दिन में मैं यहाँ पे मौजूद था, उसके बाद भी मैं यहाँ पे लगातार पिछले 10 दिन से मैं रोज ही आ रहा हूँ यहाँ पे। ये कब तक प्रोटेस्ट चलेगा? क्या कुछ है अनुमान कि सरकार आप लोगों की बातें मान लेगी? क्या उम्मीद है? ये तो सरकार से पूछिए कि सरकार क्या सोच रही है, कब तक इस्तीफा देगी, और ये व्यवस्था जो उन्होंने खराब कर रखी है इसको कब तक सही कर देगी, ये तो सरकार के ऊपर है ना। मतलब अनिश्चित ये चीजें चलेंगी ऐसा जब तक से सरकार आश्वासन न दे। सरकार भाई जो है 500 रुपए लेके आए हैं, यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे घर से 200 रुपए 300 रुपए लेकर आए हैं और यहाँ पे बने हुए हैं, क्योंकि उनकी हम सब की स्थिति जो है सच में आज जानवरों जैसी हो रखी है। एग्जाम देने जाते हैं, वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे डंडे मार मार के भगाया जाता है। सेंटर जाते हैं, पानी की व्यवस्था नहीं होती है। जब से एनटीए आई है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, तब ने इसने पूरा कबाड़ा कर रखा है। लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। सेंटर जाते हैं, वहाँ पे सर्वर रूम डाउन हो जाता है, कंप्यूटर बार बार शट डाउन हो जाता है। हम एग्जाम देंगे, ये सब चीजें देखें। तो ये जब तक ये स्थिति सही नहीं होती तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। तब तक से इस्तीफा नहीं मिल जाता है। मेन मकसद यही है कि इस्तीफा लिया जाए। इस्तीफा हमारा तात्कालिक डिमांड है, पर बात सिर्फ इस्तीफे की नहीं है। जो को सुधारा जाए, जो एजुकेशन सिस्टम से पहले भी तो स्मृति ईरानी थी, उन्होंने कौन सा शिक्षा व्यवस्था को सुधार दिया? उससे पहले प्रकाश जावड़ेकर थे, उन्होंने कौन सा स्थिति को सुधार दिया? पिछले 10 साल में 150 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। सिर्फ सारे पेपर लीक केवल धर्मेंद्र प्रधान के समय नहीं हुए हैं, इससे पहले के शिक्षा मंत्री के टाइम में भी हुए हैं। तो ये व्यवस्था बदलने की लड़ाई है, सिर्फ एक व्यक्ति के रिजाइन की डिमांड नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन जो है वो सिर्फ उनकी अकाउंटेबिलिटी को मांगते हुए है, और ये हमारा इस आंदोलन का एक तात्कालिक डिमांड है। पर डिमांड हमारा है कि ये व्यवस्था बदलनी होगी, और जो शिक्षा का निजीकरण है वो ठीक होना चाहिए, एनटीए को रद्द करना चाहिए। इतने दिनों हो गए आप लोग प्रोटेस्ट करते हुए, फिर भी अभी तक से इस्तीफे का कोई संकेत भी नहीं दिया गया है सरकार के द्वारा। तो फिर लगता है कि आगे चल करके वो ऐसी चीजें होंगी और इस्तीफे के जो उम्मीद लगा करके लोग बैठे हैं प्रोटेस्ट को लेकर के, वो चीजें सफल होंगी? देखिए, इस गवर्नमेंट ने पहले तो इनका जो पूरा सांप्रदायिक एजेंडा था लोगों को बांटने का, उसके जरिए लोगों को सबसे पहले बांट दिया कि हम अपने मुद्दों पे बात ना करें, हम धर्म पे बात करें, हम जाति पे बात करें। तो इसके माध्यम से उन्होंने हमारी एकता को तोड़ने का काम किया। जब उससे बात नहीं बनी और फिर भी लोग आगे आए, तब इन्होंने अपना पूरा फोर्स खड़ा कर रखा है। बच्चियों की हड्डियां तोड़ी जा रही हैं। आपकी बच्ची कल नीट का एग्जाम देने जाएगी, पेपर लीक हो जाएगा, कहीं पे प्रोटेस्ट कर रही होगी, उसकी हड्डी तोड़ देंगे ये कमीने। गलत है, सबने वो वीडियो देखा, वायरल वीडियो था, वैसा नहीं होना चाहिए। पुलिस वालों को इसलिए यही ट्रेनिंग दी जाती है कि उनको पता नहीं कि शांतिपूर्ण जो जुलूस होता है उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। आंसू गैस छोड़े सो छोड़े, बच्चियों को वो टच कर रहे हैं, गलत जगह उनको डंडे मार रहे हैं। ये तरीका होता है। हम इसी देश में रहने के लिए बने हुए हैं। आप ये सारी चीजें खबरें दिखाइए। आज जो है मीडिया का जो स्तर गिरा है ना, जो कोर्ट है वो हमारे साथ नहीं है, ठीक है। न्यायाधीश जो है, जिसको लोगों के बनाए स्कूलों में, संस्थानों में पले बढ़े, वहां से शिक्षा प्राप्त करके वो CJI बने। वो तो कह रहे हैं कि आपकी बात को सुनने के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है, आप समय बर्बाद मत करिए। यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि न्यायालय जो है वो, जब न्यायालय हमारे साथ नहीं है, गोदी मीडिया जो है वो हमें दहशतगर्द बता रही है, तो हम कैसे बोले कि हम लोकतंत्र में हैं? मुझे तो नहीं लग रहा हम लोकतंत्र में है। जो 4 स्तंभ बोला जाता है लोकतंत्र का, एक स्तंभ हमारे साथ नहीं है। तो हमें नहीं लग रहा, हम डिक्टेटरशिप में जी रहे हैं, हम तानाशाही में जी रहे हैं। अभी आपकी जो डिस्कशन चली थी वो किस चीज पे डिस्कशन चली थी? हम पे कुछ पर्चे रखे हुए हैं के अराउंड। देखिए, यहाँ सब परेशान है। अगर कोई व्यक्ति 400-500 रुपए लेके उठाए, बिना खाली जेब यहाँ पहुंचा है, आप सोच सकते हैं कि वो किस परेशानी से गुजर रहा होगा जिसके लिए वो यहाँ पहुंचा हुआ है। कोई किसी को नहीं जान, ये इसको नहीं जान रहा है, इसको कोई किसी को नहीं जान रहा है, लेकिन सबके मुद्दे समान है।
तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस यही कर रहे थे कि हमारी लड़ाई जो है वो कैसी होनी चाहिए। आगे ये हमें और भड़काने का काम करेंगे, पुलिस वाले हम पे डंडे बरसाएंगे, लेकिन हम अधिक से अधिक संख्या में पीसफुल तरीके से अपना प्रोटेस्ट करेंगे। इधर आपके बगल में ही जस्ट मोदी को लेकर कुछ अपशब्द गालियां दी जा रही है, नारे लगाए जा रहे हैं, और आप स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के जो आपने दिशा का लगाया हुआ है, वॉलंटियर हैं आप, तो इस चीज़ को कैसे आप जो यहाँ पे अपशब्द बोले जा रहे हैं, क्या ये पीसफुल मूवमेंट चल रहा है या क्या जो वहाँ से स्टेज से भी अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से, तो इन लोगों के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, एक प्रोटेस्ट में बहुत सारे लोग आते हैं, उन सबकी अपनी अपनी समझ होती है। तो बहुत लोग इसको सिर्फ इंटरटेनमेंट के तौर पे भी देख रहे हैं, चलो कहीं भी जाना था, मॉल जाना था तो प्रोटेस्ट में ही आ गए। बहुत लोग जो होते हैं जो मुद्दे के साथ है पर उस बात को आर्टिकुलेट करने के लिए वो शब्द गलत यूज कर रहे हैं। मोदी को गाली देते हुए लेकिन है वो स्टूडेंट ही। हाँ स्टूडेंट ही है, ये उनका गुस्सा है, आप समझिए बात को, ये उनका फ्रस्ट्रेशन है। उस फ्रस्ट्रेशन की अभिव्यक्ति जो है वो अलग अलग माध्यम से हो रही है, लेकिन वो उनका फ्रस्ट्रेशन है। तो ऐसे ही जो है उन युवाओं से हम बार बार अपील कर रहे हैं, जब भी हम सभा करते हैं या अभी बैठे हुए आप पूछ सकते हैं इन लोगों से इंडिपेंडेंटली कि हमने यहाँ पे यही बात करी है कि हमें जो है अपना प्रोटेस्ट पीसफुली लड़ना होगा, पीसफुली लड़ के ही हम जीत हासिल कर सकते हैं। कुछ बाहर के लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ बहुत ज़्यादा फंडिंग हो रहा है, ऑपोजिशन पार्टी की तरफ फंडिंग किया जा रहा है, खाने की व्यवस्थाएं हो रही हैं, हर चीज़ की यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं, भारी मात्रा में चीज़ें आ रही हैं, तो ये फंडिंग को लेकर के जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है ये क्या है? वो लोग जो ये बात कह रहे हैं ना, उनको ये बात अभी तक समझ में नहीं आई है कि देश की जनता कितनी परेशान है। 10 साल में 150 पेपर लीक होना कोई मजाक नहीं है। जब से ये प्रोटेस्ट हुआ है ना, इतनी शर्म तो है नहीं तुम लोगों के अंदर कि जब से प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ तब से आप तुम्हारा 4 पेपर लीक हुआ है, और तुम बात करो फंडिंग की। तुम्हारी फंडिंग कौन करवा रहा है? पेपर लीक के पीछे कौन सी फंडिंग है? हमारी फंडिंग हुई है। 40 रुपये मेरे दोस्त ने दिया है तो हम यहाँ पे मेट्रो करके आ रहे हैं, और 100 रुपये उसके बाद किसी और दोस्त से मंगवाया है तो यहाँ पे पहुँचे हैं। ये लोग 400 रुपये माँ बाप ने भेजे हैं तो ये बेचारे यहाँ पहुँचे हैं। कहाँ से? 1200 किलोमीटर दूर से। 400 रुपये लेके कोई 1200 किलोमीटर दूर से आ जा रहा है तो उसकी फंडिंग हो रही है। कुछ ऐसा भी वीडियो आया है जहाँ पे समाज के कुछ सामाजिक कार्यकर्ता भी फंडिंग कर रहे हैं, जैसे जोमेटो से बुक कर दिया उन्होंने, जो लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको खाना दिया जाए, तो ये तो कोई गलत नहीं है। कोई गलत नहीं है। जो भी लोग इस मुद्दे के साथ है, कोई भी आंदोलन चलता है तो उसके लिए फंडिंग की आवश्यकता होती ही होती है ना। गवर्नमेंट को कोई दिक्कत लग रही है तो अपनी जांच करवा ले, कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट देखिए, जब भी कोई आंदोलन बदनाम करना होता है पहले तो बोलती है कि ये लोग जो है कुछ भी बोल देती है। अभी नोएडा का प्रोटेस्ट हुआ था, जो पुलिस कमिश्नर थी उन्होंने मजदूरों के आंदोलन को बदनाम करने के लिए बोला कि ये जो है यहाँ इनकी फंडिंग पाकिस्तान से हो रही है, पाकिस्तान के एजेंट ये लोग करवा रहे हैं काम। लेकिन जब उन्होंने चार्जशीट फाइल की उसमें पाकिस्तान का तो कोई नाम नहीं लिया। तो आज हमें समझना पड़ेगा कि मीडिया ट्रायल कराने के लिए पूरी की पूरी पुलिस, पूरा सरकारी महकमा जुटा हुआ है कि लोग अपने जो रियल डिमांड है उस पर एकजुट ना हो पाए। हमें इस साजिश को समझना होगा, उसको विफल करना पड़ेगा। बाकी हाँ, किसी के पास पैसा है वो यहाँ पे फिजिकली खुद से आ नहीं पा रहा है, लेकिन वो अगर हमें भेज रहा है कि हाँ भाई 200 रुपये ले लो, खाना खा लेना और 4 लोगों को खाना दे देना, तो गलत नहीं है। इंसान है भाई, खाना खाएंगे, 3 टाइम खाना 2 टाइम खाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एसी के नीचे नहीं बैठे हुए हैं, मजबूरी में बैठे हुए हैं, ट्रेन के नीचे। यहाँ पे काफी ज्यादा उम्र से आप देखिए उधर लोग काफी परेशान है, आपस में ही लोग एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं, पंखे लेकर के लोग एक दूसरे को हिला रहे हैं, तो ये बिल्कुल तकलीफें तो समझ में आ रही है। जिस तरह से आप टेंट में इतने उमस में आप लोग बैठे हैं, जिस समय इस पूरे समाज को धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे बांटा जा रहा है, उस समय ये आंदोलन जो एक मिसाल है। यहाँ पे हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग मौजूद है। कोई बिहार से आया है, कोई मजदूरी करता है, कोई छात्र है, और सब सभी से बात कर रहा है। कौन किसको पंखा झेलेगा, कौन किसको पानी देगा, कौन किसका आधा बोतल का पानी पी रहा है, कोई नहीं देख रहा है। लोग बार बार पूछने आ रहे हैं कि भाई कुछ चाहिए, भाई कुछ चाहिए। हम सब आपसी सहयोग से ही इस आंदोलन को जीत दिलवा पाएंगे। ये हम सबकी शिक्षा का सवाल है, हम सबके रोजगार का सवाल है। ये आप लोग लग रही है बहुत अच्छी बात। आप क्या करते हैं अभी? मैं भी पढ़ाई करता हूँ और क्लास में बी फाइनल। क्या नाम है आपका? मनोज। कहाँ से हैं आप? मैं कोटा से। प्रोटेस्ट में कितने दिन हो गए? मेरे को 20 तारीख को आया था। आपका क्या नाम है? मेरा अमन है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं BSc 3rd ईयर। यहाँ प्रोटेस्ट में है। आप कौन सी क्लास में हैं? मैं सर पॉलिटेक्निकल कंप्लीट किया, अभी बाई पढ़ रहा है, उसके लिए आया हूँ। यानी कि लोग जो 6000 के अप्रेंटिस में काम कर रहे हैं। 6000 पॉलिटेक्निक करने के बाद 6000 रुपये 1 महीने का दिया जा रहा है। मतलब 6000 कहीं से
मतलब कहीं से किसी मिनिमम एम्प्लॉयमेंट बेस पे भी मिनिमम एम्प्लॉयमेंट ये भी नहीं हमें मिल रहा है, तो फिर हम ये अब कौन से फंड की बात यहाँ पे हो रही है। थैंक यू सो मच। कि इतना फेक मीडिया ने इतना फैला दिया ये न्यूज की वहाँ ऐसा दंगा कर रहे हैं, ये स्टूडेंट ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि घर वाले भेज नहीं रहे। तो मैं झूठ बोल के आया हूँ कि मैं नोएडा जा रहा हूँ जॉब करने, मैं झूठ बोल के पैसे दूसरे से लेके आया हूँ। ये आप समझ सकते हैं। ऐसा रिमर्स फैलाया गया है कि ये स्टूडेंट्स ये सारी चीजें मीडिया में ये चल रहा है, जितने गोदिया मीडिया चैनल है ये सब में भैया चल रहा है। गाड़ियाँ तोड़ी गई थी, वो किसने तोड़ा था? क्या गाड़ियाँ तोड़ी गई थी प्रोटेस्ट के दौरान। मैं बता रहा हूँ, हम लोग यहाँ पर बहुत पहले से आए हुए थे, रात में भी रुकते हैं, दिन रुकते हैं। 2 बजे का वीडियो है, 2 बजे 20 जुलाई को 2 बजे आधी रात को 9 बजे का कॉल है और 2 बजे गाड़ी लाकर पार्क की गई है यहाँ पे, टूटी हुई गाड़ी, पत्थर बाहर से लाकर पत्थर रखे हुए टैंकर में, ट्रक में पत्थर भरे हुए जो है यहाँ पे ला के रखा गया है। वो जो टैंक पत्थर वाली गाड़ी आई थी वो भी बोला गया था कि स्टूडेंट्स नहीं बट कुछ सामाजिक तत्व हैं उनके द्वारा बुलाया गया था, लेकिन पुलिस का तो उसमें कोई रोल ही नहीं है। आप सोचिए यहाँ पर एक जो है ना, मतलब साइकिल भी नहीं पहुंच पा रही है बिना परमिशन के, इतना पुलिस का पहरा है, इतना बैरिकेड है, पुलिस का पहरा है, और हम कोई व्यक्ति ट्रक और टूटी हुई गाड़ी लेकर आ जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है सर। इसको पूरी तरह से फैब्रिकेट किया जा रहा है ताकि आंदोलन को बदनाम कर सके। ये सत्ता का डर है। सत्ता जब जो है सत्ता के पास जितने भी लॉफुल तरीके थे ना, जब लगा कि ये सारी चीजें हम काम नहीं कर सकते हैं, यही सत्ता जो है सारा इलीगल मैकेनिज्म यूज करने के लिए उतर आई है। तो आज हमारी लड़ाई जो है इन सब चीजों के खिलाफ, इनके सारे जो तिक्रमबाजी है इन सब के खिलाफ है, और इन सब के खिलाफ हम डटे रहेंगे, यहाँ पे बने रहेंगे। और आपके माध्यम से अगर आप ईमानदारी पूर्वक हम सबके साथ जुड़े हुए हैं, इसको अधिक से अधिक आप इस बात को लेकर जाइए। और मैं आपके माध्यम से सभी लोगों से यह आह्वान करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में आइए। आप यहाँ एक बार आ गए तो वापस आप जाने का नाम नहीं लेंगे। यहाँ पे जिस तरीके का सद्भाव है, आपको लगेगा कि मैं यहाँ पे पहले क्यों नहीं आया। लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, एक भी व्यक्ति बीमार हो रहा है सब उसकी सेवा कर रहे हैं, और सब लोग मिलकर नारे उठा रहे हैं। रोज बीमार हो रहे हैं हम लोग, रोज उतनी ताकत के साथ हम लोग नारे बुलंद कर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा तुमको देना होगा वरना रोज धरना होगा, पेपर लीक नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आप लोग आइए, इस लड़ाई में जुड़िए, हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ से 2 चीजें निकल करके जो मेन आई है वो ये है कि यहाँ पे जो गाड़ियां लाई गई थी, जो बाहर जो लोग कह रहे थे कि यहाँ पे जो गाड़ियां लाई गई है वो छात्रों के द्वारा, कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा वो गाड़ियां तोड़ी गई है, और जो पत्थर की गाड़ियां लाई गई थी वो भी कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा, छात्रों के द्वारा लाई गई थी। ये पुलिस प्रशासन या मीडिया में भी चलाया जाता है, लेकिन वो यहाँ छात्रों का कहना है कि यहाँ पे इतना बैरिकेड है, इतना पुलिस का पहरा है, एक ट्रक पत्थर लेकर के आ जाना मुमकिन नहीं है। प्लस दूसरी चीज, जो गाड़ियां तोड़ी गई वो भी बाहर से गाड़ियां टूटी हुई लाई गई थी पुलिस के द्वारा। तो ये सारा जो षड्यंत्र है वो सरकार के प्रशासन के द्वारा किया गया है, यहाँ पे छात्रों का कहना है। इसलिए आप लोग इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आप जरूर कमेंट में बताएं, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ये सबके पास पहुंचे, और देखें कि यहाँ पे किस तरह से छात्र किस स्थिति में रह रहे हैं, कितने कष्ट में हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं कि आपने एसी लगे हुए आराम से सो रहे हैं, बिल्कुल तकलीफ में हैं, उसके बावजूद भी ये डटे हुए हैं। इसलिए आपका क्या कहना, जरूर कमेंट में बताएं।